जब हम बात करते हैं कि 90% ऑफ द पब्लिक परसेप्शन जो टैटू के अराउंड है वो ये है कि ये मतलब ब्यूटी का, आर्ट का मैनिफेस्टेशन है, आर्ट फॉर्म है। फैशन तो है ही ऑफ कोर्स। साथ साथ बॉडी के किस पार्ट में ये भी मैटर करता है। सन टैटो के बारे में हम बात करते हैं। सूर्य का जो टैटो लेते हैं लोग आजकल, सूर्य का जो टैटो है लोग अपनी थाई से ऊपर बनवाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सोचकर कि वो लोटस है, कीचड़ में उगता है, नहीं। कमल का फूल महालक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। शिव और शक्ति का भी बॉडी में एक डायरेक्शन, एक प्लेसमेंट है। हमारी बॉडी का आधा हिस्सा शिव को रिप्रेजेंट करता है और आधा हिस्सा शक्ति को। अगर मैं एशियन टैटू हिस्ट्री की बात करूं तो टैटू को एज अ थेरेपी देखा जाता है। कुछ टाइम पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए जिनको शिवा का टैटू चाहिए था और उनके हाथ में बियर्ड था। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि एक बॉडी टैटू बनाना सिर्फ एक फैशन या स्टाइल स्टेटमेंट नहीं होती, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की तरह भी काम करती है। आप ये तो सोचते हैं कि मुझे टैटू तो हनुमान जी का बनाना है, मुझे एक बटरफ्लाई का सिंबल बनाना है, पर बॉडी के किस पार्ट में बनाना है ताकि उसका आपको मैक्सिमम स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिले। और साथ ही साथ अगर आप एक आर्ट लवर हैं, आप टैटू में एक बिजनेस प्रोफेशन भी ढूंढ रहे हैं, तो इन सारे आपके जो सवाल हैं, जो क्वेरीज हैं, साथ ही साथ देखिए जब हम टैटू से जुड़ी हिस्ट्री, बिलीफ, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़, देयर टैटूज और उससे जुड़ी उनकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन, अगर इन सब को आप जानना चाहते हैं तो हमारे आज की इस पॉडकास्ट सीरीज़ के जो एक्सपर्ट गेस्ट हैं वो एक बहुत ब्यूटीफुल ब्लेंड है एस्ट्रोलॉजी का और बॉडी आर्ट का। और आज इस एपिसोड में वो आपको इससे जुड़ी सारी जो जानकारियां हैं आपको बहुत ही प्रिसाइज वे में देने वाली हैं। आकृति, थैंक्स अ लॉट फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। तो इससे पहले कि मैं आपको मौका दूं हमारी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करने का, मैं आप लोगों के साथ जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा आपको मैं बताता हूं। तो देखिए, मेरी लाइफ के जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहलू हैं उन दोनों को ही एक पैकेज तरीके से आज के हमारे गेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, मेरा जो पैशन और जो लव है टैटू आर्ट के लिए, मैथोलॉजी, देवताओं की तरफ, वो उसका आपको कोई प्रमाण देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आप लंबे समय से मुझसे जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा। तो मैं भी हाल फिलहाल में अहमदाबाद की एक एस्ट्रोलॉजी की फेयर में गया था। वहाँ पे जब आकृति से मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस इस तरीके से करा, देखो आई एम अ टैटू आर्टिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। मैंने कहा ओके, दोनों चीज़ें एक साथ। फिर उसके बाद जब मैंने इनका बायो देखा, इनसे एस्ट्रोलॉजी की इंडिविजुअली बात करी, टैटू आर्ट पे बात करी, इनका मैंने एक्सपर्टीज़ देखा, तो मुझे लगा कि भी देखिए हमारी इस नई पॉडकास्ट सीरीज़ में शी हैज़ टू बी देयर एज अ गेस्ट। एंड देखिए हम लोग लकी थे कि आज इन्होंने अपना टाइम स्पेयर करा और आज ये हमारे साथ हैं। तो अब जो आकृति की लाइफ जर्नी है, ये उनका जो इंट्रोडक्शन है, अब आप उनसे सुनेंगे। पहले तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, आपने मुझे बुलाया, मौका दिया एक। एंड जर्नी बहुत अप एंड डाउन वाली थी मेरी लाइफ की जर्नी, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैटूइंग दोनों ही फील्ड से नहीं थी कभी भी। एस्ट्रोलॉजी में बचपन में इंटरेस्ट ज़रूर रहा था कि हाँ मुझे जानना है अपने फ्यूचर के बारे में, जानना है किसी और के फ्यूचर के बारे में, मेरे को हमेशा ये क्यूरियोसिटी हमेशा रहती थी। बट हाँ, ऐसा नहीं था कि आई एम गोना स्टडी दिस। सो आई वॉज अ कॉर्पोरेट पर्सन। मैं MBA कर रहा था HR एंड मार्केटिंग में, एंड आई वॉज हंटिंग फॉर द जॉब, एंड देन करोना स्ट्राइक्स, तो सब कुछ अप एंड डाउन हो गया। करोना टाइम पे ऑफ कोर्स सारे बच्चे जो भी जॉब हंटिंग पे थे सब लोग डिप्रेशन में चले गए। एंड दैट टाइम आई फेल्ट कि नहीं, मैं ये ऐसी ज़िंदगी तो नहीं चाहती थी। मैं घर पे बैठना नहीं चाहती थी, मैं कुछ लाइफ में करना चाहती हूँ। मैं आर्टिस्टिक हूँ, बचपन से आर्टिस्टिक चीज़ों का बहुत शौक था, एस्थेटिक चीज़ों का बहुत शौक था। तो बचपन से ही मैं चाहती थी कुछ आर्टिस्टिक वर्क करना लाइफ में आगे जाके। मैंने यही किया। हम लोग शिफ्ट हुए, घर शिफ्ट किया। एंड ऑफ कोर्स मैं बताऊँ कि घर शिफ्ट करना इज़ एक्चुअली, जब आपको कहीं कुछ लक नहीं मिल रहा, शिफ्ट हो जाओ। ओ, ये आप अब वास्तु भी आपको पता है इसका मतलब, उसमें भी हम बात करेंगे। हाँ ठीक है, उसके बाद आपने घर शिफ्ट किया। मैंने घर शिफ्ट किया, अपॉर्चुनिटीज़ एकदम से खुल गई, कनाडा जाने की अपॉर्चुनिटी आ गई मेरे पास। समबडी टोल्ड कि कनाडा जाने से पहले कुछ स्किल लेकर जाओ, बिकॉज करोना में सबको ही पता है कि जॉब के अलावा कुछ नहीं हो सकता, आपको एक स्किल लेना चाहिए। आपको एक स्किल ज़रूर लेनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, एक स्किल लेते हैं। तो आई वॉज कन्फ्यूज इन मेकअप, फैशन एंड द आर्टिस्टिक फील्ड। तो समबडी टोल्ड कि आप आर्टिस्टिक फील्ड में जाओ। एक एस्ट्रोलॉजर ने ही कहा था मुझे। तो उन्होंने कहा कि अभी जो आपका दौर चल रहा है ना, आपको कुछ आर्टिस्टिक फॉर्म में जाना चाहिए था, या तो आपको डॉक्टर बन जाना चाहिए था या आपको आर्टिस्टिक फॉर्म में चला जाना चाहिए था। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई, लेट्स गिव इट अ शॉट। मैंने दिया। मैं टैटूइंग इंडस्ट्री में आई फर्स्ट टाइम। मैंने देखा कि कोई फीमेल नहीं है।
लेस फीमेल्स थी मतलब, और जो भी थी वो दे वाज जस्ट लाइक शौक के लिए कर रही थी, नॉट फॉर अप्रोच। मैं भी वैसे ही गई थी कि मुझे एक नॉर्मल जॉब वगैरह मिल जाए फॉरेन में सेटल होने के लिए। मैंने स्टार्ट किया, मैंने 1.5 मंथ में टैटूइंग का पूरा कोर्स सीख लिया कि बिकॉज आई वॉज आर्टिस्टिक, थोड़ा क्रिएटिव माइंड था मेरा, तो मैंने सीख लिया वो भी। मैंने करना भी शुरू कर दिया। अब क्या करना है, अब जॉब तो करनी नहीं थी। स्टार्टेड माई ओन वेंचर में अप एंड डाउन आना शुरू हो गया। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए, बात करी कि कैसे करें, क्या करें, वास्तु ठीक कराया, कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर कुछ टाइम के बाद मुझे एक फैमिली मिली जो वास्तु में बहुत बिलीव करती थी और वास्तु टैटू में बहुत बिलीव करती थी। वास्तु टैटू में बहुत बिलीव करती थी। जो हम एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से हम वास्तु देखते हैं, आप ही की कुंडली के हिसाब से आपकी बॉडी पे कहाँ पर वास्तु के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी जो है हर एक घर को रिप्रेजेंट करती है कुंडली के। अगर आपने देखा हो तो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस कुंडली के हर एक बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है हमारी। आकृति, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एनेक्डोट शेयर करना चाहूँगा। मेरे साथ हुआ था जब मैं भारतीय विद्या भवन में था। एक फेलो एस्ट्रोलॉजर थे, मेरे पास आए, मेरे माथे में हल्का सा चोट का निशान है। एकदम से आके कहते, तेरे पहले भाव में राहु है क्या? एंड आई वाज लाइक यस। तो आप सही कह रहे हैं। यस, कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर एक बॉडी को रिप्रेजेंट करता है वो। ऐसे ही जब आप एस्ट्रो वास्तु करते हैं तो आप जब किसी को टैटू रेमेडी देते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आप उसकी बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग देते हैं रेमेडी। तो ऐसे ही मैं तब इस पे तो बिलीव बिल्कुल ही नहीं करती थी कि टैटू एंड एस्ट्रोलॉजी बहुत डिफरेंट फील्ड है, दोनों को कंबाइन कैसे कर सकते हो। तो उनकी वाइफ का ऑपरेशन होने वाला था और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक बुक का टैटू चाहिए। तो मुझे तब तक पता था बुक का टैटू रिप्रेजेंट ज्ञान, जो टैटू हम बुक का करते हैं ज्ञान को, नॉलेज को, विजडम को, काइंडनेस को, इसको ही रिप्रेजेंट करता है, दिमाग को रिप्रेजेंट करता है, और क्या। पर मुझे बाद में समझ आया कि पढ़ने के बाद एस्ट्रोलॉजी की बुक खाली ज्ञान नहीं देती है। आप देखो हमारी जो लिपियां हैं हर्ब्स के ऊपर, वो भी तो बुक में ही है, ग्रंथ है उसके। तो उन्होंने वो ग्रंथ बनवाया था और उन्होंने मुझे ये बोला कि आप जब ये बनाएंगे तो पहले आप गायत्री मंत्र बोलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, फिर टैटू करेंगे ये और जो नहा क्लाइंट कर ने आएंगे। आपको कहा? हाँ, मुझे वाओ, कहा कि आप दिस इज नहा न्यू। कर आएंगे उस दिन, और सुबह जल्दी उठ के और पूजा करके फिर आप जब टैटू कराने आएंगे तो आप गायत्री मंत्र बोलेंगे और फिर करेंगे टैटू। तो मैंने मान लिया, उनकी रिक्वेस्ट थी तो मैंने वो भी मान ली। और उसके जस्ट 3 वीक्स के बाद जब वो फीमेल आई मेरे पास, शी वॉज हैप्पी। उन्होंने कहा मेरी सर्जरी बहुत अच्छे से हुई है, मेरी सर्जरी के 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं ठीक हो गई। जो सर्जरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी वो मेरी हुई, जो मेरी 19 आवर्स की सर्जरी थी 12 आवर्स में ख़त्म हो गई। मैं 1 वीक में खड़ी हो गई अपने पैरों पे और मैं आपके पास दोबारा आई हूँ एक और टैटू कराने। सी आकृति, मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि देखिए आप लोगों की लाइफ कितनी ईज आउट कर रही हैं। देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी हमारे प्लैनेट्स हमारी साइकोलॉजी को गवर्न कर रहे होते हैं, पर अननोइंगली अनकॉन्शियसली हमारे ग्रह ही हमसे काम करवा रहे हैं, पर हम उसके बारे में पता नहीं है। अब यू आर एक्टिंग एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। आप उनको एस्ट्रोलॉजी भी गाइडेंस दे रहे हो, आप उनको टैटू आर्ट भी दे रहे हो और रेमेडी भी दे रहे हो। अब इस पर आता है मेरा पहला क्वेश्चन। देखिए जब हम बात करते हैं कि 90% ऑफ द पब्लिक परसेप्शन जो टैटू के अराउंड है वो ये है कि ये मतलब ब्यूटी का, आर्ट का मैनिफेस्टेशन है, आर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अब आप बोल रही हैं, मैं तो मानता ही हूँ, पर आप ये बोल रही हैं और लोगों को भी शायद पता हो ना हो, लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को आप लाइक टैटू को एक रेमेडी, एक थेरेपी की तरह भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पे कितना फाइन डिफरेंस है बिटवीन दीज टू थिंग्स कि आप इसको आर्ट फॉर्म से एक थेरेपी में कैसे डिफाइन करें? मैं आपको बताऊँ, ये 3 अलग अलग बातें हैं। एक आप फैशन की बात कर रहे हो, आर्ट, एक आप कर रहे हो थेरेपी की बात, और एक आप कर रहे हो रेमेडी की बात। फैशन तो है ही, ऑफ कोर्स आजकल बच्चे आते हैं, हमें एनिमे का टैटू कराना है, हमें कार्टून का टैटू कराना है, हमें पैच वर्क कराना है। तो एनिमे तो ऑफ कोर्स फैशन ही है, कार्टून है वो एक तरह से, वो हमारे कल्चर से नहीं रिलेट करता है। अब मैं आपको बात करती हूँ थेरेपी और रेमेडी की। पहले हम बात करते हैं रेमेडी की। हमने रेमेडी के बारे में ही बात कर रहे थे, जैसे मैंने अभी बुक का टैटू दिया आपको। अभी कुछ ही टाइम पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई थी
जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उनकी कुंडली में मैंने देखा तो उनकी कुंडली में बहुत सारे पांच प्लैनेट एक तो एक साथ बैठे हुए थे। तो जिनकी कुंडली में 5 प्लैनेट एक साथ बैठे होते हो तो उनकी लाइफ अप एंड डाउन रहती ही रहती है और कन्फ्यूजन भी रहती है उनको। बीन देयर डन दैट सीन दैट। उनको काफ़ी कन्फ्यूजन थी। तो अब शी केम फॉर अ रेमेडी। तो मैंने उनको एक कस्टमाइज़ करके टैटू बना के दिया। वो डिजिटली उन्होंने उनको भेजा। ये भी बोला कि आप इसे कहाँ करा सकते हो, कहाँ नहीं करा सकते। उनका अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास कॉल आया है। उनको जॉब में बहुत प्रॉब्लम थी और उनको जॉब लग। तो आकृति आप बोलेंगे कि एक राइट डिज़ाइन सिंबल तो मैटर करता है, साथ साथ बॉडी के किस पार्ट में है ये भी मैटर करता है। आप इस बारे में थोड़ा उसकी लोकेशन के बारे में बताएंगे? बहुत लोग क्या कर रहे हैं आजकल, सन टैटो के बारे में हम बात करते हैं। सूर्य का जो टैटो लेते हैं लोग आजकल, सूर्य का जो टैटो है लोग अपनी थाई से ऊपर बनवाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आजकल क्या कर रहे हैं लोग, उसे पैरों पे बनवा रहे हैं। हाँ, मैंने बिल्कुल पैर पे तो मैंने भी देखा है काफ़ी लोगों के यहाँ। अब सूर्य इतना बलवान होता है कि वो बाकी के प्लैनेट्स को अस्त कर सकता है। आप उसे ही अस्त करने चले हो। ये आपने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया, हमने इस बारे में सोचा नहीं था। एक्चुअली इज मेकिंग सेंस कि हमारे अगर प्रथम भाव से अगर हम हेड से स्टार्ट करते हैं तो आप तो बिल्कुल उसको मतलब आप तो सूर्य को अस्त करने चले हो। तो जब सूर्य आपका बलवान ही नहीं रहेगा, जब आप उसको अस्त कर दोगे तो फिर वो अपने वो आपको कैसे देगा अपनी क्वालिटीज़। आप चंद्रमा को, सूर्य को, आप लोटस को पैर पे ले रहे हो ये सोचकर कि वो लोटस है, कीचड़ में उगता है। नहीं, कमल का फूल महालक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। आप उसे अपने पैर पे कैसे ले लोगे? ओम, ओम का टैटो है। मैंने देखा है फॉरेनर्स जो ओम का टैटो पैरों पे ले रहे हैं, अब आज की डेट में उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एक स्टोरी मेरे पास रील ही आई थी कि एक व्यक्ति ने ओम का टैटो एंकल के पास ले रखा था। उसको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आपकी ज़िंदगी में तो सब ठीक चल रहा है, गलती कहाँ हुई आपसे? तो बाई चांस उसके पैर पे उन्हें वो ओम का टैटो दिख गया और उन्होंने कहा आपने महादेव को चरणों में थोड़ी रख सकते हो। तो इसमें आकृति आपने मुझे एक बार बताया था कि जब ऑफ द कैमरा हमारी बात हो रही थी कि शिव और शक्ति का भी बॉडी में एक डायरेक्शन, एक प्लेसमेंट है। आप उसके बारे में बताएंगे? जैसे जनरली लोगों को पता होता है और जिन्हें नहीं भी पता, हमारी बॉडी का आधा हिस्सा शिव को रिप्रेजेंट करता है और आधा हिस्सा शक्ति को, जिसे हम अर्धनारीश्वर बोलते हैं। लेफ्ट हिस्सा हमारा शिव को रिप्रेजेंट करता है और राइट हिस्सा हमारा शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो शिवा यानी गॉड। तो जब आप किसी गॉड का टैटो करवाने जा रहे हो, जब आप किसी जैसे हनुमान जी का, शिव जी का, बजरंग बली का, हमारे गणेश जी का, इनका टैटो कराने जा रहे हो, तो ये आपके लेफ्ट साइड होना चाहिए बॉडी के, और वो भी आपकी अपर बॉडी पे होना चाहिए, या तो बैक, चेस्ट या आपके फोरआर्म, बाइसेप पे। अब शक्ति के टैटो में क्या कर सकते हैं हम? शक्ति ऑफ कोर्स फीमेल को रिप्रेजेंट करती है, महाकाली का, लक्ष्मी का, इनका टैटो ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? अब कहेंगे हम फीमेल के टैटो थोड़ी लेंगे, माता रानी के टैटो नहीं लेने वाले, तो क्या ले सकते हो? वॉरियर्स के टैटो ले सकते हो। शक्ति रिप्रेजेंट शक्ति है ना, फाइट, वॉरियर, तो आप वॉरियर्स के टैटो ले सकते हो। उसको भी आप जब लो तो किसी से जब आप कराने जा रहे हो तो जो भाव है करने वाले का वो भी मैटर रखता है। इसमें आकृति मुझे आज भी याद है, जब हम किसी भी हीलिंग रिट्रीट्स में जाते हैं वहाँ पे ये बोलते हैं कि आप किसी गुरुद्वारे का आपको लंगर खाना क्यों अच्छा लगता है, क्यों पॉजिटिव करता है? क्योंकि वो वाहिगुरु करके तो खाना मतलब प्रसाद बनता है, मंदिर में भी राम राम करके तो प्रसाद बनता है, तो वो पॉजिटिविटी, सात्विकता फूड में आती है। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि आप बीइंग एन आर्टिस्ट, आप खुद यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि आपकी पॉजिटिविटी आप दूसरे को अंदर, आप जब उनका वाइल्ड डूइंग अ टैटू आप वो पॉजिटिविटी दे रहे हो और साथ साथ आप उनको एस्ट्रोलॉजी का, उसका मैथोलॉजिकल स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी बता रहे हो। मैं ना बचपन से एक ही चीज़ सुनती आई है अपने घर में कि जैसा मन वैसा अन्न। ये देखा है। तो मुझे नहीं लगता कि अन्न ही खाली वैसा होता है, जैसा मन वैसे सारे आपके कार्य होते हैं। आप जिस मन से, जिस भाव से अपना कार्य करते हो वो टर्न आउट भी वैसा ही होता है। अगर मैंने बेमन से आपका काम करा है तो वो शायद आपको काम लगे भी ना। इसीलिए जब हम एनर्जी एक्सचेंज की बात करते हैं, हमारी फील्ड में तो सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज की बात होती है, तो मन दोनों का प्रसन्न होना चाहिए उसमें, किसी एक का नहीं। अब इतना इंसाइटफुल तरीके से मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आकृति मुझे आपसे एक और चीज़ पूछ रही थी। जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, आपने बात कही कि जब हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट या पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं तो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर अ फीमेल
टू एस्टैब्लिश हर सेल्फ इन दिस इंडस्ट्री? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हाल फिलहाल में जो मैंने लेटेस्ट टैटू बनाया था, तो वहाँ पे जो वो लड़की थी, शी वॉज ए ट्रेनी, और वो शायद पता नहीं निफ्ट या पर्ल कहाँ से उन्होंने फैशन की पढ़ाई करी थी, बट शी वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन टू इट। और जब मैंने उनसे पूछा कि हाउ लाइक ईजी और डिफिकल्ट इट इज़ to build your own client base, to get into the business and all of that. So even she was not very positive. So as a female, how positive, supportive is the Indian market to become a tattoo artist? बेसिकली टैटूइंग जो कंसेप्ट है लोगों का, इट्स अ मैस्कुलिन कंसेप्ट, ठीक है। लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि इसमें ज़्यादातर मेल डोमिनेटिंग बिजनेस है ये, और इसी मिथ की वजह से फीमेल्स को आगे अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अब ऐसा नहीं रहा है मिथ। मैं खुद भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करती हूँ, मैं खुद भी, मेरा स्टूडियो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, तो मेरा ऐसा नहीं, मैंने ऐसा फेस नहीं किया है। बट हाँ, जब मैं एक स्मॉल टाउन से स्टार्ट किया था, मैंने गाज़ियाबाद से स्टार्ट किया, अभी मेरा स्टूडियो वहाँ है। मैंने जब स्मॉल टाउन से स्टार्ट किया था तो मुझे फेस करना पड़ा। लोग जो आपको अप्रोच करते हैं, मेल क्लाइंट ज़्यादातर, वो स्टेप बैक कर लेते हैं। उनको थोड़ी सी आई गेस हिचक होती है बात करने की फ़ीमेल से। फीमेल आर्टिस्ट हो तो बिल्कुल ही हिचक होती है उनको कि फ़ीमेल से नहीं बनवाना। जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, एक हनुमान जी का टैटू आया था। ओके ओके, और मगर थोड़ा मेरा- कंटेक्स्ट समझ आ रहा है। हाँ ठीक है। मेरा बहुत मन था। मैं आपको सच बताती हूँ, मैं अपने दोनों काम से बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी, मैं अपने टैटूइंग दोनों से बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। मुझे मेरे काम दोनों बहुत पसंद है। तो जब भी कोई छोटा बड़ा कैसा भी पीस आता है ना, और माइथोलॉजिकल आ जाए या ऐसा कुछ आ जाए, गॉड का आ जाए, तो वो तो मुझे करना ही करना है। तो मेल थे, मंगलवार का दिन था। तो मैंने बोला आप व्रत वगैरह तो नहीं रखा हुआ, बिकॉज खा के आना होता है कुछ। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ बनवा रहा हूँ। मेरे को किसी ने बोला था कि मंगलवार को बनवाना आप, तो सही रहेगा हनुमान जी का। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो जाके मेरे आर्टिस्ट को कान में बोल कर आए कि ये फीमेल है, मुझे इनसे नहीं कराना। तो मेरे आर्टिस्ट ने कहा कि वो शी इज़ द ओनर, आपको तो बल्कि उनसे कराना चाहिए। ऑब्वियसली हाँ। तो कह रहे नहीं, मुझे ना फीमेल से नहीं कराना है, फीमेल टैटो करती अच्छी नहीं लगेगी। तो हाँ, आई गेस स्मॉल टाउन्स में आज भी मैं ये चीज़ें देख सकती हूँ कि हम फेस करते हैं। बट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में टैटो स्टूडियोज़ आर ओन्ड बाय फीमेल्स। आप दिल्ली में चले जाओ, हॉस्कास में, आप काफ़ी अच्छे बड़े स्टूडियोज़ में आपको फ़ीमेल आर्टिस्ट ही मिलेंगी ज़्यादातर, और फ़ाइन वर्क करती हुई मिलेंगी। क्योंकि आप देखिएगा फीमेल्स ज़्यादातर फ़ाइन वर्क करती हैं, प्रिसाइज्ड काम करती हैं। नहीं देखो, सी आकृति, मैं तो इसमें बताता हूँ, मैं जब लाइक आई टेल यू, मैं जब वे बैक जब मैंने अपना पहला टैटू बनाया था, आई वॉज वर्किंग इन एन एड एजेंसी। तो वहाँ पे जो मेरा एजेंसी के बाहर जो एक बहुत बड़ा प्लेकार्ड लगा था, हम लोग ना टीएलसी और फैशन लाइफस्टाइल के लिए बहुत काम करते थे। तो वहाँ पे एक शो था ला इंक, और उसमें कैट वॉन्डी एक टैटू आर्टिस्ट थी, उनका पोस्टर लगा हुआ था। डेविड बेकहम के टैटू से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। तो ठीक है, अब मुझे आपसे एक बात पूछना है इस पे, जब हम फीमेल्स की बात करें, बिफोर विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, कि ना एक जनरल परसेप्शन होता है लोगों का। देखिए जब हम टैटूज़ की बात करते हैं, जैसे मेटल बैंड, ड्रग्स और पार्टिंग, स्मोकिंग, दैट सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल कम्स टू माइंड। तो अब जैसे मैं, अगर कोई ऐसे पेरेंट्स देख रहे हैं कि जिनको है कि उनकी बेटी अभी तो निफ्ट में, पर्ल से फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई कर रही है, पर वो एकदम से अब उसका मन टैटू आर्ट में जाने का है, तो इज़ दैट ट्रू कि दिस इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री आपको काफ़ी एक्सपोज करती है इन सब चीज़ों की तरफ, इज़ दैट ट्रू और ये जस्ट मिथ है? कर दिया है इंडिया में, एक जो पूरा एक एक ब्रांडिंग ब्रांडिंग हो गई है कि टैटूइंग इज़ काउंटेड इनटू अ डिमिनिक वर्ल्ड। बट ऐसा नहीं है। अगर मैं एशियन टैटू हिस्ट्री की बात करूँ तो टैटू को एज अ थेरेपी देखा जाता था। ओट्सर एल्प्स करके एक जगह है ऑस्ट्रिया में, वहाँ पे जब आई गेस 1990s में खुदाई की गई थी, तो वहाँ के जो आइसमैन होते थे उन्हें ओट्सी कहा जाता है, ठीक है। उन आइसमैन की जब बॉडी को बाहर निकाला गया, ममीज़ को उनकी खोला गया, तो देखा गया कि उनकी स्पाइन के पीछे लंबे लंबे ब्लैक कलर के निशान थे, जैसे किसी ने स्पाइक किया हो किसी चीज़ से, लाइक अ टैटू बोलते हैं। ऑफ दैट एरा। स्पाइक पीछे स्पाइन पे, बैक ऑफ देयर नी, रिस्ट से लेके लंबी लंबी लाइंस थी। तो जब मेडिकली उस बॉडी को उन्होंने देखा तो पता चला कि ये एक एक्यूपंक्चर थेरेपी है। उनकी हर एक
केव मैन, हर एक आइस मैन के ऊपर उन्हें वो मिला। तो तब पता चला कि टैटूइंग इज़ अ थेरेपी। बट अब क्या है, लोगों ने टैटू को डिमिनिक फॉर्म में बना दिया है, जिसे हम कहते हैं दैत्य फॉर्म में बना दिया है कि नशे और ये सब करने वालों के ही बॉडी पे टैटू में। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को खुद काफ़ी बार ऐसा लगता है कि देखिए, जो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी बात करते हैं, जैसे जापान में बात किया जाए, जो उनके जो माफिया हैं, जो यकूज़ा बोलते हैं उनको, आप एल सल्वाडोर में भी शायद MS-13 जो गैंग्स हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में, उनके भी सबके नेक टैटूज़ होते हैं, कुछ होते हैं। तो देखिए, जनरल होता है ना कि जो टैटू का जो फर्स्ट इंप्रेशन जाता है थोड़ा इंटिमिडेशन का जाता है, तो लोग तो यार बड़ा मैस्कुलिन है, तो बड़ा बोल्ड है, ब्रेव है, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन लेटली पीपल हैव बीन ऑल्सो लिंकिंग इट विद ड्रग्स एंड अदर थिंग्स। तो मुझे लगा कि बीइंग एन एक्सपर्ट मैं आपसे पूछूं इस आप बारे में। अभी जापान की अगर हिस्ट्री खोल के देखेंगे तो होरिमोनो करके ये टेक्निक का नाम है टैटूइंग की। ये जो वहाँ के किंग्स हुआ करते थे, एज अ पेनल्टी लोगों को टैटो कराते थे, एज अ पेनल्टी, पनिशमेंट, कि उन्होंने कोई छोटा सा जुर्म किया और उनको पनिशमेंट के तौर पे टैटो करा दिया गया। तो इसलिए ये माफिया की तरफ चला गया, यानी क्राइम से वो रिलेट हो गया। हाँ, बिकॉज बिकॉज अगर आकृति मैं देखूं, अगर आप वो देखते हो ना, जो शामन्स बोलते हैं आई गेस ब्राज़ील वगैरह में, लोकल हीलर्स, मेडिसिन मैन, उनके सबका आपको टैटू मिलेंगे। यहाँ तक कि पहले तो आई गेस मंगोल्स में भी होता था कि जो उनके ट्राइब्स होते थे, एक ट्राइब से दूसरे ट्राइब को डिस्टिंग्विश करना है तो लोकल एक आपका टैटू मार्क होता था। तो ये तो आपने बहुत सी बताया। अब हम आते हैं थोड़ा सा अपने डोमेस्टिक और अपने मतलब बॉलीवुड तक आते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ, जो एक टीनेजर माइंडसेट होता है वो अभी भी ये है कि वेयर यूथ वेरी इजीली गेट फैसिनेटेड। तो फॉर एग्जांपल, अगर इस साल 2024 में जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, काल की अगर मूवी हिट हो रही है, या किसी साल शाहरुख खान की या ऋतिक रोशन की, जॉन अब्राहम की मूवी हिट हुई, और उस मूवी में कैरेक्टर ने एक टैटू फ्लॉन्ट करा है, या कोई एक्टर जिसको आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जितना याद है कि अजय देवगन की चेस्ट में लॉर्ड शिवा का टैटू है, आई गेस संजय दत्त के लॉर्ड शिवा का टैटू है। तो ऐसे जो ये फैंडम है, जो ये जहाँ फैंस अपने फेवरेट एक्टर्स को देख के फैसिनेट हो जाते हैं, तो कितनी बार ऐसा होता है कि आपके पास जो क्वेरी आती है वो ऐसे आती है कि मैम मेरे को वो टैटू बनाना है जो शाहरुख खान ने इस मूवी में करा है, या मैम मुझे ना डंकी वाला टैटू बनाना है। हाउ ऑफन डज दिस हैपन? काफ़ी ऑफन होता है। एंड रवीना टंडन का ही अभी मैं लेटेस्ट एग्जांपल लेती हूँ। उन्होंने यहाँ पे डॉग पॉज कराए थे, तो उनके टैटो देख के बहुत लोग आए। शिल्पा शेट्टी के स्वास्तिक का टैटो देख के बहुत लोग आए। तो ऐसा होता है। अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात ही कर रहे हैं तो जो अजय देवगन का चेस्ट वाला टैटो है, आप देखना, उनका, संजय दत्त का, सबके जिनके भी महाकाल की टैटो बने हुए हैं, लेफ्ट साइड बने हुए हैं, सबके लेफ्ट साइड बने हुए हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बोला, तो दैट मीन्स उनको भी किसी ने बताया होगा कि आप ये बॉडी के किस एरिया में ले सकते हो। अब जब से उन्होंने वो टैटो बनवाया है, उनके अंदर जो कामनेस है आप उनके चेहरे पे देख सकते हो। आपने बिल्कुल सही पॉइंट बोला। देखिए, मैंने देखा कि अजय देवगन ने, एक तो उनकी मूवीज़ में लॉर्ड शिवा का एंगल टैटू के बाद ज़्यादा आना शुरू हुआ। उन्होंने एक शिवाय मूवी करी, भोला मूवी करी, और शिवा के भजन बीट्स, मतलब कहीं ना कहीं उनका एक एसोसिएशन हो रहा है। यहाँ तक कि संजय दत्त का भी, जो मैंने टैबलॉइड्स में, मैगजीन्स में पढ़ा है, मैंने पढ़ा है कि ही इज़ वेरी मच इनटू शिवा भक्ति एंड ऑल। वाओ! सो मतलब जो आपकी बॉडी में इनग्रेन हो रहा है, उसका इम्पैक्ट सबकॉन्शियसनेसली आपकी बॉडी में भी होता है। ये मेरे पास अभी एग्जैक्ट सेम एक क्लाइंट आए थे। जस्ट रिसेंट की बात है, 1-1.5 हफ्ते पहले की ही बात है। वो जब मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक फॉरेस्ट थीम बनवाना है अपने हाथ पे। तो उनको पता चला कि हम एस्ट्रोलॉजिकल भी करते हैं। तो जैसे मैंने उनको बोला, तो 12th हाउस केतु था, तो मैंने कहा आप एक काम कीजिए, आप अपने होम टाउन से बाहर रहिए, जहाँ आपकी मतलब फॉरेन लैंड टाइप हो, इंडिया में भी कहीं भी फॉरेन लैंड टाइप हो, मतलब कल्चर अलग हो जाए। तो कह रहे हाँ मैं रह रहा हूँ। कह रहे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ? मैंने कहा बताइए। कह रही, ये जब से टैटो मैंने कराया है माउंटेन्स का, ईगल का, मैं उत्तराखंड चला गया अपने आप। कह रहा और मेरी लाइफ अब इसी में घूम रही है। कह रहा मैंने पहले यहाँ पे कुछ और कराया था, पहले उसमें घूमती रही, अब मेरे सारे माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, कह रहा मुझे पक्षियों से देखकर उनको प्यार आने लगा उन पे। और कह रहे अब मैं बांसुरी बनवाना चाहता हूँ और मैं घूमना चाहता हूँ लद्दाख। तो कह रहे मुझे लद्दाख का टैटो दे दो अब।
नहीं वो तो है कि देखिए ये कैटेगरी के लोग हैं जो आर्ट लवर्स हैं, बॉडी आर्ट लवर्स हैं, कि जिनके लिए मतलब कि एक टैटू इज़ नॉट द लिमिट, दे विल कीप ऑन गेटिंग फैसिनेटेड। मेरे को आखिर तक आपसे ये पूछना था, देखिए जब हम टैटू आर्ट की बात करते हैं, जो मैंने सुना है, जो गॉसिप्स हैं कुछ हैं, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन सब्जेक्टेड टू सो मेनी जोक्स, सो मेनी सरकाजम। तो बीइंग एन एक्सपर्ट, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपके पास सबसे, अगर मैं पूछूँ वियर्ड क्लाइंट रिक्वेस्ट की बात करी जाए, एक कैटेगरी में बात करी जाए इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो नॉर्मल भी लगे, लेकिन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के माइंडसेट से मैं बात कर रहा हूँ। एंड हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू एज एन आर्टिस्ट वर्किंग इन गोवा। अगर आप दिल्ली एनसीआर में, फॉर एग्जांपल इन द हार्ट ऑफ द, लाइक इन द कैपिटल ऑफ द कंट्री, अगर आप यहाँ पे अपना लाइक स्टूडियो रन कर रहे हैं, तो किस तरीके की वियर्ड कैटेगरी की रिक्वेस्ट आप हमें बताएंगे कैसी आती हैं? वियर्ड तो ऑफ कोर्स वियर्ड, खैर मैंने अभी बोला गोवा या इन साइड में, आपने अभी बोला गोवा में वियर्ड नहीं होती है, बट हाँ स्मॉल टाउन्स की जैसे मैंने बात करी, मैंने शुरुआत ही स्मॉल टाउन से करी थी अपनी, तो वहाँ पे वियर्ड कैटेगरी होती है कि हस्बैंड वाइफ आए हैं और उनको चाहिए कुछ रोमांटिक टैटू, उनको चाहिए कि हाँ हम दोनों का रोमांस ख़त्म हो गया है, हमें ऐसा टैटू करा के दे दो जिससे रोमांस जाग जाए। एंड बाई चांस आपको मैं बताऊँ, एस्ट्रोलॉजिकली देयर आर वाइकिंग सिंबल्स जो लस्ट, डिज़ायर, सेक्सुअल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट करते हैं। और इवन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो हम ट्राइब्स के टैटू देखते थे, जो वो फेस पे टैटू कराते थे, वो भी सेक्सुअली अट्रैक्ट करने के लिए कराया जाता था मेल को। ये अफ्रीका में तो आई गेस और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में तो कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं, हाँ, जहाँ वो कहते हैं माउरी जो एक कैटेगरी है टैटू की हमारी, जहाँ आपने देखा होगा लाइन लाइन बनी होती है और उसके पैटर्न्स होते हैं लाइन के, माउरी कैटेगरी होती है, उसे मोको स्टाइल बोला जाता है। उस स्टाइल को इंडिया और एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा देखा गया है। ये बेसिकली ही दूसरे, जैसे हम बोलते हैं ना कि अल्फ़ा मेल, उनको अट्रैक्ट करने के लिए फीमेल्स टैटू करा करती थी। तो ये ट्राइब्स हैं, एक तो हमें पता है कि अपने ट्राइबल उसमें जाने के लिए कि हाँ मैं उस ट्राइब का हूँ, मैं उस दल का हूँ, आइडेंटिफिकेशन के लिए, हाँ। आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक जो फीमेल्स कराती थी वो इसलिए कराती थी। तो हाँ, अब इसे थोड़ा सा डिफरेंटली देखा गया एंगल में। अब वो कान में आके बोलते हैं कि मुझे एक चेरी का टैटू कराना है प्राइवेट पार्ट पे, मुझे एक रोज़ का। नहीं तो यू आर टॉकिंग अबाउट अ गाय और अ फीमेल? फीमेल, ओके, गाय ऑल्सो। तो ये जो आपने बोला कि प्राइवेट पार्ट में कराना है, तो मीन्स कि और वो सिर्फ रिक्वेस्ट होती है और दे गेट इट डन एज वेल? दे गेट इट डन। रिक्वेस्ट ये होती है कि अब तो खैर फीमेल्स आर कंफर्टेबल विद मेल्स ऑल्सो, दे कैन डन इट, बट अभी भी स्मॉल टाउन्स में दे आर नॉट कंफर्टेबल विद मेल आर्टिस्ट, तो मेल्स का मेल एंड फीमेल का फीमेल करते हैं। तो इसमें अगर आकृति, अगर जो आपने बोला जैसे एक लव का सिंबल है, एक पैशन का, डिज़ायर का सिंबल है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई सिंबल बनाना है विच डिपिक्ट इमोशन और फीलिंग ऑफ लव, तो उसकी सही बॉडी में जगह कहाँ होगी? अगर आप लव के लिए बनवाना चाहते हो तो आप अपर चेस्ट पे कहीं भी करा सकते हो। ठीक है, डिज़ायर? डिज़ायर्स आप लोअर बैक या थाई उस पे करा सकते हो। पैशन? पैशन के लिए आप फ्रंट की तरफ जा सकते हो, लोअर एब्डोमिनल, एब्डोमेन, नेवल साइड, इनर थाई, आप यहाँ करा सकते हो। इसमें यू नो आकृति, जब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल स्पेशली इंडिया में, क्योंकि आपका जो आर्ट फॉर्म है वो कहीं ना कहीं रिलीजन से, मैथोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, तो अगर एक बात करी जाए कि ऑब्वियसली इसमें कोई नंबर तो नहीं अटैच करा जा सकता, पर फिर भी कि आउट ऑफ ऑल द हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, किसकी डिमांड रहती है, किसके टैटू की? शिवा टैटू। ओ, शिवा स्टिल रूल्स, क्योंकि वे बैक जब मैंने बनवाया था आई वॉज अ फैन। और एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, जैसे अब देखिए मैं जब बात करता हूँ कि शिवा की भी बात करी जाए, जो नेचुरल रॉ फॉर्म है, लेकिन आजकल जो AI का 3D फॉर्म आ गया है, वो ठीक है, वो एक आई कैचिंग तो लगता है, लेकिन हम चाहते हैं कि देखो हमारे जो ज्योतिष में कहते हैं ना काल पुरुष कुंडली और उसका पर्सोनिफिकेशन, अब अगर मैं शिवा को ह्यूमन फॉर्म सा देता हूँ तो मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ। मैंने 3D और बिल्कुल ही उस स्टाइल का दे दिया तो थोड़ा सा रिलेटिबिलिटी कम हो जाती है, वो थोड़ा साईफाई सा लगता है। तो ये जो साईफाई का ट्रेंड अभी आया है डिज़ाइनिंग में, वो बॉडी आर्ट में कितना टेक ओवर कर रहा है लोगों की छवि, लोगों की इंप्रेशन? इंडिया में मैं बोलूँगी कि ज़्यादा नहीं है अभी। हाँ, दे आर लुकिंग फॉर अ यूनिक टैटूज, वांट इन दैट पर्सोनिफिकेशन फॉर्म। वो अभी भी नेचुरली चाहते हैं चीज़ें
कि हाँ मुझे शिवा फेस चाहिए और जो शिवा फेस एक्चुअली दिखे शिवा जैसा सिर्फ वही चाहिए। ये मुझे माइंडसेट अभी भी अच्छा लगता है लोगों का। वो यूनिक कैटेगरीज में अगर जाना भी चाहते हैं तो अब हमारे पास यूनिक कैटेगरीज में सिंबल्स आ गए हैं। जैसे अगर मैं अपने ही टैटू की बात करूँ, इसमें 2-3 अलग अलग सिंबल्स हैं। एक हाफ मून आ गया इसमें एक लोटस आ गया आपके पास, इसमें अनुलोम सिंबल आ गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसे आप कंबाइन कर सकते हो, जो आई गेस चैट जीपीटी नहीं कर पाएगी आज भी। वो आज भी हम मैनुअली देखकर ही कर पाएंगे। और मुझे जितना लगता है हम अपने ऊपर जितना भरोसा कर सकते हैं उतना उन पे नहीं कर सकते। तो इसमें आकृति जैसे हम देवता की बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो अटैचमेंट है, जो मेरा मतलब प्यार है, भक्ति है, भगवान शिव की तरफ है, तो एक तो होता है कि मैं भगवान शिव का एक जो सिंबल है, जो उनका फेस है, उनकी बॉडी है, तो मैं उसका टैटू बनाऊं। एक होता है कि मैं जो उनको रिप्रेजेंट करता है, जो कि शिवलिंग है, उसका बनाऊं। और एक होता है कि मैं शिव जी का, जैसे महामृत्युंजय मंत्र हो गया, रुद्र गायत्री हो गई। तो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर एंड ए टैटू आर्टिस्ट, आपको क्या लगता है कि जो मैं पाना चाह रहा हूँ वो ज़्यादा मुझे सिर्फ शिव जी की सिम्बोलॉजी से मिलेगा या उनके मंत्रा से ज़्यादा मिलेगा? देखो, डिपेंड्स आपको क्या चाहिए लाइफ में। आपको लाइफ में डिवाइन पावर चाहिए, आपको लाइफ में ये चाहिए कि आप काइंडनेस रखो, आप सभ्य हो जाओ, आप पे ज्ञान आए, आप में कामनेस आए, तो आप शिव जी का टैटू लीजिए। अगर आप चाहते हो कि आप आगे किसी, आपकी ज़िंदगी एक तरह से फाइटर की ज़िंदगी है और आपकी लाइफ हमेशा एज पे रहती है, आपको एक ऐसी चाहिए पावर कि मुझे हमेशा एक प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप महामृत्युंजय मंत्र लीजिए, क्योंकि वो एम्ब्रेस करता है। मतलब उस मंत्रा का जो जेस्ट है, जो एक्सट्रैक्ट है, वो ये है कि आपको जो मतलब सारी इम्प्योरिटी से बचा के रखता है। बिल्कुल। तो वो आपने शिवा को भी इन्वोक कर लिया और आपने मंत्रा से वो चीज़ भी पाली। बट अगर आपको कॉम्बिनेशन चाहिए, आप चाहते हो कि मुझे भगवान की गाइडेंस चाहिए अपने साथ, भगवान की प्रोटेक्शन चाहिए, तब आप शिवा का टैटू मंत्रा के साथ लेते हो। आप देखिए, अभी हम सेलिब्रिटी की बात कर रहे थे जब, तो संजय दत्त का जो टैटू है वो मंत्रा के साथ है, रुद्र गायत्री, हम तत्पुरुषा है। अब क्या है, वो डिवाइन भी हो गए हैं, वो स्पिरिचुअल भी हो गए हैं, और अब वो प्रोटेक्टेड हैं भगवान से। वहीं अजय देवगन डिवाइन, प्रोटेक्टिव, एक लेवल पे हैं। ये डिफाइन करता है। बांसुरी के साथ मोर पंख लेते हैं तो उसका भी अलग अपना आपको वो मिलेगा रिप्रेजेंटेशन। सो आकृति, इसी में जैसे हम लोग काफ़ी बार बात करते हैं कि गॉड्स के साथ भी डूज एंड डोंट्स होते हैं। तो जैसे आपने कहा कि भाई आपके पास जब कोई आता है, आप उनका बर्थ चार्ट मांगते हो, आप उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको उनके चार्ट से ब्लेंड करते हो अलॉन्ग विद द एस्थेटिक्स ऑफ द डिज़ाइन। लेकिन देखिए, काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका लाइफस्टाइल भी आप कितना उसको कंसीडरेशन में लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरा लाइफस्टाइल बहुत अल्कोहलिक जैसा है, बहुत ज़्यादा लेसिवियसनेस मेरी लाइफस्टाइल में है, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, कुछ हैं, और मैं आपके पास आया हूँ, मैं चाहता हनुमान जी का टैटू बनाना हूँ, तो इस तरीके की दुविधा आपके पास आती है। एंड हाउ डू यू हैंडल दीज काइंड ऑफ क्लाइंट्स एंड क्वेरीज? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए जिनको शिवा का टैटू चाहिए था और उनके हाथ में बियर थी। ही सेड मैं बियर पीकर ही करा सकता हूँ टैटू, और मुझे साथ में दुर्गा माँ का टैटू कराना है चेस्ट पे। तो मैंने सुना है आप ये बताते हो कि किस पार्ट पे कराना चाहिए, तो आप मुझे बताओ दुर्गा माँ का किस पार्ट पे कराओ और शिवा का किस पार्ट पे कराओ। तो मैंने उन्हें कहा आप किसी भी पार्ट पे मत कराइए। आप एक काम कर सकते हैं, आप उससे रिलेटेड चीज़ करा सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई सिंबल करा सकते हैं, पर आप स्वयं भगवान को या उनकी छवि को नहीं ले सकते। नहीं, सी मैं आकृति मैं बता नहीं सकता, मैं पहली बार ऐसे इंसान से मिल रहा हूँ कि जो अपनी फील्ड को जितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आप जितनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, जितना ऑनर दे रहे हो, आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड कि आपसे मुझे पता चला कि आई विश कि जितने लोगों से मैंने अपने अलग अलग डिज़ाइन बनाए वो भी इतने रिस्पेक्टफुल रहे हो अपनी आर्ट के लिए। अब देखिए, एक और चीज़ इसमें आकृति, जब हम देखें, मैं तो पूरा भारत ट्रैवल करता ही रहता हूँ, तो मैं जब भी अलग अलग रीजन में जाता हूँ तो कुछ कुछ वहाँ की पिक्युलैरिटीज़ देखता हूँ। तो काफ़ी बार क्या हुआ, अभी मैं हाल ही में गुजरात में ट्रैवल कर रहा था, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। तो मेरे को एक टिपिकल ट्रेडिशनल वेयर में थे उस मंदिर के वहाँ लेडीज़ वगैरह, उन सब ने ना पूरी बॉडी में कुछ डॉट 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 से टैटूज़ बना रखे थे। तो मैंने पूछा जो मेरे साथ थे कि मैंने कहा भाई ये कुछ अलग सा सिंबल लग रहा है। फिर कहा यार वो, और लेकिन वो थोड़ी ओल्ड थी, वो जो लेडीज़ थी ओल्ड थी, थोड़ी सी ट्रेडिशनल सी लग रही थी। तो उन्होंने बोला कि दे कम फ्रॉम अ पार्ट, अ विलेज और अ प्रोविंस, कि जहाँ पे ऐसी मान्यता थी कि वहाँ का जो राजा था उसको शायद ये कर्ज था कि वो थोड़ा, उसका नेचर ऐसा दिल फैक सा ही था, लेकिन अगर किसी लेडी का टैटू है, ऐसा कुछ फॉर्म है,
तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती या कुछ ऐसा नहीं करेगा, उसकी नज़र उस पर इस तरीके से नहीं जाएगी। उसके कोई कुल देवता का कर्ज था, कुछ ऐसा था। तो इसी तरीके से अलग, अब हम लोग भारत में ही एक ऐसा भी रीजन है जहाँ पे उनको हम राम नामी कहते हैं, उन्हें पूरे शरीर में राम 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 का टैटू बना रखा है। तो अलग अलग प्रांत की भारत में भी टैटू के साथ अलग अलग एसोसिएशन है। तो आप कुछ अलग अलग रीजन्स के कुछ जैसे आपने गुजरात बोला, ये संथल्स और भील्स के थे, बंजारा टैटोज जो हुआ करते थे। आप देखना, ये कम्युनिटी जो स्टार्ट हुई थी वो संथल्स और भील्स की थी, और स्टार्ट भी गुजरात और राजस्थान से ही हुई थी इंडिया में। उसके बाद अगर मैं आपको टैटो के बारे में बात करूँ तो हम इंटरनेशनली बात करते हैं। जो सबसे ज़्यादा टैटो हमारा फेमस है वो ट्राइबल टैटो है, क्योंकि सबसे पहले वही ओरिजिनेट हुआ था। वो ओरिजिनेट कैसे हुआ था? वो थाई कम्युनिटी से ओरिजिनेट हुआ था। थाई ट्राइबल्स जो होते थे, जो थाई लोग होते हैं, उनके दल के सदस्य होते से थे। थाईलैंड है ना? थाईलैंड। हाँ हाँ। वो लोग कहाँ रहते थे? वो लोग रहते थे साउथ वेस्टर्न चाइना और नॉर्थ वेस्ट वियतनाम में। थाई कम्युनिटी रहती थी। वो लोगों को अपने आप को इन लोगों से अलग करने के लिए, चाइनीज से, वियतनामी से अलग करने के, उन्होंने ये कैटेगरी बनाई कि हम ट्राइबल टैटो के थ्रू इनसे अलग दिखेंगे। तो आपने देखा होगा जो मोरीज बनाते हैं, जो मैंने अभी बताया, फेस पे जो टैटो होते हैं लंबे लंबे लोगों के, वो थाई कम्युनिटी से निकला हुआ है। उसका ओरिजिनेट वहाँ से हुआ है। और ऐसे ही मान्यता ये है थाईलैंड में कि आप वहाँ पे यंत्र का टैटो किसी टैटो पार्लर में नहीं करा सकते। फेमस मैं बताती हूँ कौन है। अगर आपने एंजेलिना जोली का बैक का टैटो देखा है तो उसको बोलते हैं सैक यंट, टैटो का नाम है। सैक यानी टैटो, यंत यानी यंत्रा। वो यंत्रा बना रखा है पूरा का पूरा। आप लेफ़्ट साइड देखोगे 5 लाइंस हैं लंबी लंबी, वो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि ब्लैक मैजिक को, बैड फॉर्चून ना आए, ब्लैक मैजिक ना आए, कर्स ना आए, इविल स्पिरिट उनसे अटैच ना हो जाए, लोगों की नेगेटिव ऑरा उनसे अटैच ना हो जाए, एक अच्छा फॉर्चून रहे, और जो मेल्स है वो अट्रैक्टिव रहे, फीमेल्स हैं वो अट्रैक्टेड रहे उनसे। तो देखिए उनसे सब हर तरह के लोग अट्रैक्टेड है, मेल भी है फीमेल भी है। आई गेस डेविड बेकम ने भी अपनी वाइफ का विक्टोरिया नाम हिंदी में टैटू करवाया, इंक करवाया। हाँ, संस्कृत को तो जितना ऑनर कुछ वेस्टर्नर्स ने दिया है, मुझे नहीं लगता कि उतना इंडियन आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज़ ने भी उतना दिया होगा। आप देखिए कैटी पेरी ने यहाँ पे संस्कृत में टैटो कराया है, जिसका मतलब होता है गो विद द फ्लो। उन्होंने अराउंड 2010 में कराया था, क्योंकि उससे पहले 2001 से लेके 7 तक उनकी लाइफ बहुत अच्छी रही। उसके बाद 2007 के बाद उनका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। तो जब उन्होंने 2010 में उसे बनवाया, तो अब आप देख सकते हो वो अब फ्लो के साथ चल रही हैं। उनकी लाइफ में जो चीज़ की कमी थी, उनकी लाइफ में उनको वो जो दौर था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बोला है कि वो टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं था। बट 2010 के बाद आप देखोगे वो धीरे 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 बढ़ना शुरू हुई। तो बाई चांस उन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि जब वो करा रही हैं वो क्या करा रही हैं, पर वो धीरे धीरे उनके माइंड सेट को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। इसमें आकृति, जैसे हम बात कर रहे थे कि मतलब अलग अलग आप इंटरनेशनल रेफरेंस एग्जांपल्स की बात हो रही थी। सी, मेरे को टैटू फॉर्म इतना पसंद है कि मैं अपनी बॉडी में मैं कहीं भी टैटू बनवा सकता हूँ, पर एक एरिया नेक टैटू जिसके साथ एक थोड़ी सी जनरल परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन ऑफ माफिया, ड्रग लॉर्ड एंड ऑल। सो कभी आपको ऐसी रिक्वेस्ट आई है, कभी आपने किसी का टैटू नेक में करा है इंडिया में? इंडिया में बहुत नेक टैटूज होते हैं। नो नो, आई मीन टू से ये फ्रंट नेक में। आर यू फ्रंट नेक पे तो नहीं, बट कंठ पे करवाते हैं? Okay. कराते हैं, बहुत कराते हैं। आप इंडिया में माफिया से रिलेटेड टैटू कम ही होते हैं। हाँ, यहाँ पे ऐसी कोई यहाँ पे है ही कोई गैंग एसोसिएशन नहीं है। तो इंडिया पे अगर सबसे ज़्यादा जो फेमस है, कंठ पे भोलेनाथ का कोई सिंबल ले लो, तो ज़्यादातर हम ओम करते हैं यहाँ पे स्वास्तिक हो जाते हैं, यहाँ आई होती है। अब इंडिया में लोगों ने, जैसे अभी दलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हुआ था, और जब उन्होंने ऐसे करके बनाया था तो लोगों ने उनको बोला इन्होंने तो एलुमिनाटी ज्वाइन कर लिया है। बट अगर आप देखोगे तो टैटूइंग में इसे त्रिदेव का नेत्र कहा गया है। 3 डायमेंशंस के अंदर वो नेत्र है।
आप महादेव, वो उन्होंने बोला, एक्सप्लेन भी किया, मैं तो महादेव के नेत्र को यहाँ पे दिखाना चाह रहा था, वो पता नहीं क्या हुआ है, बट वो सच है, वो एक्चुअली ट्रूथ है। वो जो 3 आपको साइड्स दिखेंगी ट्रायंगल की, 3 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रही है, त्रिदेव को रिप्रेजेंट कर रही है, और बीच में महादेव की आँख है। वाओ! तो इसमें आकृति जैसा आप बता रहे थे कि मतलब भारत में भी जैसे हमने कहा था कि गुजरात का एक एसोसिएटेड एक काइंड ऑफ एक मिथ है, बिलीफ है। तो भारत में और कोई ऐसी जगह जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, नॉर्थ ईस्ट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट में आई गेस दे आर वेरी मच इनटू टैटूइंग एंड ऑल। तो ऐसा कुछ है जो रीजन बहुत इंक्लाइंड है? रीजन, हाँ, नॉर्दर्न साइड में इंडिया में आपको ज़्यादातर टैटूज मिलेंगे, सदर्न साइड में आपको कम ही मिलेंगे। सदर्न साइड में बिलीव है कि टैटू इज़ डेविल को रिप्रेजेंट करता है, एक जनरल परसेप्शन है उनकी। और नॉर्दर्न साइड में आजकल एस्ट्रोलॉजर्स भी खुद मान गए हैं कि टैटू नहीं है, दैत्य क्या कैटेगरी में नहीं आता। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि एस्ट्रोलॉजी में कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जहाँ पे एक टैटू बनाना एक रेमेडी की तरह काम करता है, ये अब आप बिल्कुल हमारे ऑडियंस को इस लैंग्वेज से समझाइएगा कि अगर उनको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती तो बेसिक तरीके से वो समझ जाए। बेसिकली हमारे पास चार्ट होता है, कुंडली जिसे हम बोलते हैं। 1 से लेके 12 तक हमारे पास हाउसेस होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं हमारे पास। तो जब आपका कोई प्लैनेट ऐसे घर में बैठा है जो घर एक्टिवेट नहीं हो रहा, जैसे आपका प्लैनेट 2nd हाउस में बैठा है, ठीक है, 2nd हाउस में बैठा है शनि, अच्छे घर में बैठा होगा, अच्छे कार्य देने की क्षमता रखता होगा, पर दे नहीं पा रहा, तो अब आप क्या कर सकते हो? टैटू ले सकते हो, क्योंकि टैटू खुद भी शनि को रिप्रेजेंट करता है। फिर अगर आपके पास कुंडली नहीं है, आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पैदा हुआ था या कहाँ पैदा हुई थी, तो आपको ये पता होगा कि आप अपना बर्थडे कब मनाते हो एक्चुअल, जिसे हम DOB कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए, उसके अकॉर्डिंग हमारा न्यूमरोलॉजी में एक चार्ट बनता है लूशो ग्रिड के नाम से। उस लूशो ग्रिड में हमारी डिफरेंट स्क्वायर होते हैं, जिसमें हम नंबर्स लिखते हैं 1 से लेके 9 तक। जो नंबर आपके पास मिसिंग है, या जो नंबर आपके पास एक बार है और 2 बार होना चाहिए, तो हम उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको टैटू या तो सिंबल देंगे या नंबर देंगे। जैसे आपको 816 की बहुत ज़रूरत है, आपके पास वेल्थ, फेम, लग्जरी, ये नंबर जो है 816, ये रिप्रेजेंट करता है शनि को, सूर्य को और शुक्र को। वेल्थ हो गया शनि, विजडम हो गया शनि, सूर्य हो गया 1 नंबर जो दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है हमारी फेम को, हमारे अट्रैक्शन को, हमारे ऑरा को, और 6 नंबर हो गया हमारा लग्जरी को। जब एक इंसान के पास सब कुछ आ जाता है पर आईफोन नहीं है तो लग्जरी को, तो 816 एक कॉम्बिनेशन है, आप उससे भी अपने टैटू में ले सकते हो। आपके पास नंबर 5 नहीं है, नंबर 5 क्या करता है? नंबर 5 आपकी ज़िंदगी में हो रहे अप्स एंड डाउन्स को नहीं लाने देता, आपकी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन लाता है, आपकी ज़िंदगी में दिमाग लाता है। आप पढ़े लिखे बहुत हो पर आपको अपना दिमाग यूज़ करना नहीं आता, तो वो करता है बुध। बुध है इंटेलेक्चुअल और जुपिटर है ज्ञान। ज्ञान तो आप पे है पर इंटेलेक्ट नहीं हो आप, तो आप मरकरी से रिलेटेड टैटू ले सकते हो। अब ज़रूरी नहीं कि आप ग्रीन ही टैटू लो, हो सकता है मरकरी का सिंबल ले सकते हो, क्योंकि कई सारे आपकी कुंडली में वो हाउसेस में मरकरी जहाँ बैठा है 1st 2nd हाउस में, आप ग्रीन कलर अवॉइड करते हो ज़्यादातर, तो आप उसमें मरकरी का कोई सिंबल ले सकते हो, या नंबर 5 ले सकते हो। 555 ले लिया, वो वैसे भी एंजल नंबर है, बहुत खूबसूरत नंबर है। थैंक्स लॉट। तो आपने इतना इलेबरेटिव बताया। आई एम टेलिंग यू, इस पॉडकास्ट के बाद जो हमारे ऑडियंस हैं उन्हें टैटू आर्ट का बिलीफ, मिथ, हाउ टू गेट स्टार्टेड, वो तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी एज अ पैकेज डील। एस्ट्रोलॉजी भी काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। लेकिन देखिए, मैंने सुना है कि जब हम बात करते हैं कुंडली में जो सबसे ड्रेडेड हाउस होता है, जिससे सब लोग डरते हैं, घबराते हैं, वो शायद अष्टम भाव होता है, 8th हाउस होता है। तो अगर काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ये भी रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको 8th हाउस की पीड़ा का निवारण करना है तो वहाँ पे टैटू रेमेडी हो सकती है। अब आप ये कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करेंगे कैसे हो सकता है? जैसे आपने बहुत बार बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को सुना होगा ये कहते हुए कि आपका तो बहुत मेजर एक्सीडेंट लिखा है,
वो अष्टम भाव में जब मंगल का दशा आ जाती है या एक्टिवेट हो जाता है वो और वहाँ मंगल बैठा है तो वो होता ही होता है। एक्सीडेंट या मेजर ऑपरेशन या कुछ ऐसा हो जाता है। या हमने पुराने ज़माने में सुना होगा कि तुम्हारा तो तलवार से गला कट जाएगा। पुराने टाइम पे ऐसी ही बात होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्चुअली शास्त्रों की जो भाषा थोड़ी कठोर है, उनमें ऐसी लिखा है कि बिल्कुल अंग भंग हो जाएगा आपका, बिल्कुल मतलब आपको देश निकाला मिल जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा। तो जब ऐसे में कोई ऐसी चीज़ आती है ना, तो जब तलवार से गला कटने वाला होता है तो हम सुई चुबा देते हैं। दर्द तो उसमें भी हुआ आपको, खून उसमें भी आपका निकला, मंगल उसमें भी आपका एक्टिवेट हुआ। ब्लड मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको जो क्रिटिकल बीमारी होने वाली थी, आपको ब्लड से रिलेटेड, आप ब्लड पहले ही हटा दे आए। या तो डोनेट कराते हैं लोग। अब डोनेट कराने में तो कब तक कराते रहोगे डोनेट? आप टैटू ले लो जाके, तो आपकी वो शनि की मंगल की रेमेडी हो गई वहाँ की। तो इसमें अब इसी के साथ आकृति, जैसे आपने हमें ये रेमेडी तो बताई जहाँ पे हमने आती समस्याओं को हमने टैटू के थ्रू उसको रोक दिया, उसकी संभावनाएं बहुत नेग्लिजिबल कर दी। साथ साथ देखिए, जब हम लोग बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, अब आते हैं मैनिफेस्टेशन पे, जहाँ पे सिंबल्स पे, अफर्मेशन पे, इन सब में जीबू सिंबल है, एंजल सिंबल है, इतने सिंबल्स होते हैं। तो आप मेरे को मैनिफेस्टेशन में बॉडी आर्ट का जो योगदान है बताइए थोड़ा उसके बारे में। जैसे अभी मैंने बात करी कि 555 बहुत ही अमेजिंग नंबर है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ में होने वाले बड़े इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको हर जगह 555 दिख रहा है तो मतलब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चेंज होने वाला है। ये देखिए, एडिशनल ऐड ऑन है पॉडकास्टर के, आपको न्यूमरोलॉजी का ज्ञान भी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने आपसे ये कहा कि जब हम रेकी हीलर्स को देखते हैं तो वो अपने हाथों पे कुछ टेम्परेरी सिंबल्स बना के रखते हैं, तो उसे भी हम क्या कैटेगरी में काउंट करते हैं? वो भी एक टेम्परेरी टैटू आर्ट ही तो है। सो आजकल रेकी हीलर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, जो भी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी से अपने आप को कनेक्ट करता है, वो सब टैटूइंग को एक रेमेडी की तौर से देखते हैं। अब अगर मैं बात करूँ एंजल नंबर्स की, आप एंजल नंबर्स भी ले सकते हो। जैसे 1111 आपने देखा होगा, बहुत फेमस एंजल नंबर है और बहुत सारे आपको फॉरेनर्स दिखेंगे इस एंजल नंबर को लेते हुए। तो इसमें आप कुछ बॉडी पार्ट भी बताएंगे कहाँ पे? पहले आप पूरा कर लीजिए जो जो आप बता रहे थे कि जैसे मैं बात करूँ जुपिटर की, किसी का जुपिटर बहुत स्ट्रांग नहीं है, मुझे उसको जुपिटर की रेमेडी तो दी ही है, पर जुपिटर की थोड़ी सी ऊर्जा भी देनी है। आपकी जो बॉडी है, आप जैसे सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो डायरेक्ट सूर्य देवता पे तो नहीं जा रहा ना, आपका भाव जा रहा है वहाँ पे। तो आपकी बॉडी भी आपके भाव है। जैसे चक्रा है, जब आप किसी हीलर के पास जाते हो चक्रा हीलिंग के लिए, तो क्या करते हैं, क्रिस्टल को या ब्रेसलेट को या उस कलर के किसी कपड़े को कहते हैं आप वहाँ पे रख के 3 घंटे के लिए उसकी एनर्जी ले लीजिए। मेरे को तो बड़ा असर दिखा इसके बाद से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं, ये रेमेडी देते हैं। अब मुझे जुपिटर की रेमेडी तो दे दी है, पर उसकी एनर्जी भी देनी है। तो जुपिटर का एक सिंबल आता है जो 2-4 जैसा लगता है देखने में। आप उसे ऑरेंज या येलो कलर में ले सकते हो, पर आप उसे लेना कहाँ है? उसे आप ले सकते हो अपने राइट नेक पे, बैक ऑफ योर नेक, या राइट हैंड, राइट यानी वर्किंग हैंड। ज़्यादातर राइटी होते हैं, जो लेफ्टी हैं वो लेफ्ट पे ले सकते हैं। तो इसमें आप मेरे को इसको मतलब बैक साइड में बोलेंगे, फ्रंट में बोलेंगे? आप हाथ पे कहीं भी ले सकते हो उसे, बस आपको अंडर पे नहीं लेना, वो दिखना चाहिए आपका हाथ पे, ठीक है? उसकी एनर्जी आप ले सकते हो, उसको आप ऑरेंज कलर में, येलो कलर में करा सकते हो, बिकॉज बृहस्पति है, वो रिप्रेजेंट ही ऑरेंज और येलो को करते हैं, तो आपको वो उसकी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक पे है, ठीक है, आपका ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, बैक ऑफ योर नेक स्पाइन से जुड़ा हुआ है, मेंटली आपको वो असर देगा। अब हम चक्रा के बारे में बात कर रहे थे, तो जो चक्रा टैटूज होते हैं वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं लाइफ में? जैसे आपने देखा है कि हर एक चक्रा के नाम है, ठीक है, लम वम रम, ये नाम है। जब आप इन्हें चैंट भी करते हो तो उसकी ऊर्जा भी बहुत होती है। तो ये जो मंत्र है चक्रा टैटू के अंदर, जैसे नीचे आप देखोगे जो सबसे रूट चक्र होता है उसका लम करके बोलते हैं, तो जो उसका ल है, आप वो वहाँ रूट चक्रा के पास लेते हो उस कलर में, तो आपका रूट चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है।
ये मैंने एक्चुअली जो विदेशियों में खासकर जो हमारे सनातन धर्म से, योगा से, मेडिटेशन, फिलॉसफी से बहुत प्रभावित हैं, मैंने कितने ऐसे जो वेस्टर्नर्स हैं उनके लड़कियों के मैंने देखा है जिन्होंने बैक में सारा चक्रा टैटूज उन रिस्पेक्टिव पॉइंट्स बना रखा है। मैं आकर आपको बहुत शॉर्ट में, मतलब आज का पूरा फोकस टैटू आर्ट आपकी एक्सपर्टीज़ है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे साथ एक बार क्या हुआ था, कनाडा जाने से पहले मैंने एक चक्रा मेडिटेशन की एक वर्कशॉप अटेंड करी थी। तो वहाँ पे हमारी टीचर ने बोला था कि आज आपने, हम सब पूरे ग्रुप में 40-50 लोगों का ग्रुप था, हम लम 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 सारे साउंड पे हमने प्रैक्टिस करा। टीचर ने बोला कि आपको ना आज रात को थोड़ा भूख कम ज़्यादा लग सकती है, प्यास कम ज़्यादा लग सकती है, कोई डिफरेंस होगा बॉडी में। अगले दिन मुझे याद है, मैं सुबह 4-4:30 बजे मेरी हल्की सी नींद टूटी। मुझे लगा कि मैं बेड में थोड़ा सा कुछ इंच ऊपर मेरी बॉडी फ्लोट कर रही है। तो एकदम से मेरी जब आँख खुली तो मैं डर गया। मैंने कहा, अरे क्या मैं उड़ रहा हूँ क्या हवा में? फिर मैंने देखा, ओह, फिर मुझे ध्यान है, ओह इट्स बिकॉज ऑफ कि मैंने जो वर्कशॉप करी थी कुछ वो चेंजेस होंगे। फिर आँख बंद कर ली। फिर मैंने अपनी टीचर को बताया बात कि मैम ये मेरे साथ हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या तुम अपने शरीर को देख सकते थे? और मैंने कहा मैं इतना सीधी योगी थोड़ी हो गया कि मैं बाहर निकल के बॉडी को देख रहा हूँ। तो कहती नहीं, पर ये अच्छा साइन है कि आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे थे। तो आपने सही कहा कि अगर ये इसका भी मेडिटेशन का पार्ट है। मेडिटेशन का जैसे हम, आप बिल्कुल नौ सीखे हो मेडिटेशन में, आपको नहीं आता मेडिटेट करना, तो हम कहते हैं निद्रा योग से स्टार्ट करो। जो आप रात को, निद्रा योग का एक साउंड होता है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे निद्रा योग के साउंड्स बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप रात को लेटो, उसे सुनते रहो, या तो ईयरबड्स लगा लो या हल्की सी साउंड बॉक्स रख लो अपने साथ, और ऐसे आप निद्रा में चले जाओगे। जैसे हम बोलते हैं ना चीर निद्रा योग, जो हमारे हम समाधि ले लेते हैं, भगवान जो समाधियों में चले जाते थे कि ये तो चले गए 6 महीने के लिए, साल के लिए, 1 जन्म के लिए समाधि में, तो वो निद्रा योग होती थी। यानी कि उसमें आप उनको कुछ भी कर लो वो नहीं उठ पाएंगे जब तक अंदर से नहीं उठना चाहेंगे। तो क्या है, शरीर का जो आपका शरीर है वो वहीं है, जो आत्मा है वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रही होती है। तो जब आप निद्रा योग में बिल्कुल एक्सपर्टीज़ हो जाते हो ना, तो आप सेकंड लेवल होता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जिसे हम एस्ट्रो प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं, जो डॉक्टर स्ट्रेंज में आजकल बहुत चल रहा है। तो जब आप एस्ट्रो प्रोजेक्शन होती है आपकी, जब आप देखते हो कि आप कुछ फीट ऊपर चले गए हो हवा में, वो होता है। ऐसा है कि 20 में से किसी एक व्यक्ति को हो ही जाता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जब वो मेडिटेट या कोई चक्रा हीलिंग करना शुरू करता है। यानी उसका जो माइंड है ऑलरेडी इतना स्ट्रांग है, उसके जो चक्रास हैं ऑलरेडी इतने स्ट्रांग थे, वो अपनी जगह अलाइंड थे, बस एक्टिवेटेड नहीं थे। आपने उसे एक्टिवेट भी कर लिया। तो इसमें आकृति जैसे आप बता रहे थे कि 1111 इज़ अ वेरी पावरफुल मैनिफेस्टेशन सिंबल, तो आप उसका बॉडी में आप जगह बताएंगे कहाँ पे बनाना चाहिए? आप फोर आर्म पे बना सकते हो, लेफ़्ट राइट कोई मैटर नहीं करता, साइड आर्म पे कर सकते हो, आप उसे अपनी फिंगर्स पे भी ले सकते हो। अब आकृति मैं आपसे ना 3-4 प्रोफेशनल क्वेरीज के अकॉर्डिंग टैटू पूछता हूँ, ठीक है? सो इमेजिन मी एज अ क्लाइंट, मैं आपके पास आता हूँ, मैं बोलता हूँ, सो आकृति आई एम एन एक्टर, मुझे लंबे समय से ना बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, आप मेरे को कौन सा टैटू रिकमेंड करोगे? मैं उनको क्रिएटिविटी एंड ग्रोथ का टैटू रिप्रेजेंट करूँगी, विच इज़ सिंबल आता है एक, ठीक है? वो सिंबल वाइकिंग का सिंबल होता है, आपने देखा होगा, वो ऐसे बॉक्स में होगा सिंबल, एंड वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। आप इमेज शेयर करेंगे तो हम इस वीडियो में, मैं इमेज हाँ, शेयर इस एपिसोड करूँगी, में तो डालेंगे। आप उसको डाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स आते हैं, वो बेसिकली आपके क्रिएटिव माइंड को शो करता है, वो आपकी ग्रोथ को शो करता है, क्योंकि एक एक्टर को हमेशा क्रिएटिव होना है एंड मोर अपॉर्चुनिटी। और मोर अपॉर्चुनिटीज़ उनको अट्रैक्ट करनी चाहिए। फिर आप उसके नंबर्स ले सकते हो, अपॉर्चुनिटी नंबर, जैसे मैंने आपको 5 बोला, 1 भी है, राइट? अब उनको 1 की क्यों ज़रूरत है, उनको ऊपर रहना है, तो वो सन का टैटू भी ले सकते हैं। ओह दैट्स नाइस। और इसमें आकृति चलो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मैम मेरी ना, मैं बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, शादी नहीं हो रही, मेरे को लव अट्रैक्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, आप क्या टैटू रिकमेंड करेंगे? पहले तो जो लव अट्रैक्शन है, पहले हम देखेंगे कि उनके उस हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, उस हाउस के जैसे फॉर प्लैनेट अवर का। एस्ट्रोलॉजी ऑडियंस, तो आप बोलेंगे इसे 7th हाउस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मैरिज का हाँ, partner marriage होता है। का। तो या तो वहाँ पे बैठा प्लैनेट हो या तो उस भाव का मालिक हो, जो भी ज़्यादा मजबूत है। मैं बता दूँ, जैसे ऑडियंस को नहीं पता, कि 7th हाउस हमारा 1 2 3 4 जो
12 में से होता है, 7th हाउस बिल्कुल जो फर्स्ट को नीचे दिखता है वो 7th होता है। अब 7th में कौन सी राशि बैठी है, जैसे फर्ज करो उस घर पे 1 नंबर बैठा है, मेष राशि बैठी है, मंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, खाली है वो, तो आप मंगल का टैटू करा सकते हो। पर उसमें कोई और भी प्लैनेट बैठा है तो आप उस प्लैनेट का टैटू करा सकते हो। बट अगर उसमें शनि बैठा है तो अब क्या करोगे, केतु बैठा है तो अब क्या करोगे, तो आप जुपिटर का टैटू ले सकते हो। you're a package deal for astrology and body art. Seriously, this sort of guidance I wish to God कि मेरे को इतना guidance मिला होता. When I was getting all of my these tattoos, see, I will not complain. जो भी मेरे को artist मिले, they were good and excellent with their craft. But when it comes down to the guidance part, when it comes down to ये होना चाहिए, it's part of the service कि आपके पास कोई आ रहा है, उसका symbol क्या है, उसका meaning क्या है. तो ये तो आपने बहुत हेल्प कर दी ऑडियंस की. एंड इफ़ दे विल गेट इन टच विद यू, दे विल गेट अ कॉम्प्रहेंसिव पैकेज गाइडेंस. अब देखो आकृति, एक मेरे को एक और चीज़ पूछनी थी. ऐसा कितनी बार होता है कि लोग पहले टैटू गर्लफ्रेंड का बना लेते हैं, जन्म जन्म का साथ है, फिर ब्रेकअप हो जाता है, तो उसको वो मतलब आपका इस तरीके के केसेस आते हैं आपके पास? बहुत आते हैं. खैर ये माना जाता है कि नेम टैटूज आर काइंड ऑफ टैबू, काइंड ऑफ. जैसे अगर आप रिलेशनशिप से पहले बनवा रहे हो, जैसे अगर मैं नाम बताऊँ तो दीपिका पादुकोण, उन्होंने RK का सिंबल ले रखा था पीछे, RK का इनिशियल ले रखा था, रणबीर कपूर का, बैक ऑफ हर नेक. तो अब वो रिलेशनशिप तो रहा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ये माना जाता है कि अगर आप शादी से पहले किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आप उस व्यक्ति का नाम ले लेते हैं तो वो टूट ही जाता है. मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं लेज़र के, क्योंकि बाई चांस जिसने मुझे कहा था कि आपको कुछ डॉक्टर का कोर्स भी करना चाहिए, तो मैंने कॉस्मेटोलॉजी भी कर ली थी. तो आपने कर रखी है वो भी? वाओ वाओ. तो अब वो मेरे बिजनेस में काम आती है. जो लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं वो कॉस्मेटोलॉजिकल लाइसेंस पे ही हो सकते हैं. इंडिया में कर देते हैं टैटू स्टूडियोज़ पे, बट उनके पास लाइसेंस होना चाहिए करने का. उन्हें आइडिया होना चाहिए कि किस मशीन से करना है, किस से नहीं करना है, और क्या रिज़ल्ट आता है. और इंक ब्रांड्स भी बहुत मैटर करते हैं. जैसे आपने देखा होगा जो हमारी दादी नानी के टाइम पे ओम बनाया होता था, वो इंक जल्दी से निकलती नहीं है, क्योंकि वो पोक से करी गई थी. पोक करते हैं ना, वो जो मैंने मोको स्टाइल बोला है वो होता है. उसमें क्या होता है, एक बैम्बू स्टिक होती है, उसके ऊपर निडल रखी होती थी, और वो पिगमेंट को, कार्बन को जलाकर बर्न करके उस पिगमेंट को वहाँ पे डालते थे, तो वो जल्दी से निकलता नहीं है कलर. तो ओके, सो अब आपने जैसे बताना स्टार्ट करा करती, अब आप मेरे को बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल एक 20-21 साल की लड़की है जो कि अभी भी वो निफ्ट से पास आउट है और अब वो टैटू आर्ट में, बिजनेस में फुल टाइम प्रोफेशनली जाना चाहती है. तो क्या प्रोसेस होता है कि आपको कहीं से कोर्स करना है, ये ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इंडिया में आपको कोई लाइसेंसेस एक्वायर करने होते हैं, अगर आपको अपना स्टूडियो खोलना है तो कितनी इन्वेस्टमेंट होती है? सो राइट फ्रॉम द डे कि आप कॉलेज से पास आउट हो, मुझे क्या करना है और आज मैं टैटू आर्टिस्ट अपने स्टूडियो में बन गई हूँ, तो ये जर्नी आप क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स आप एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, ये अच्छी चीज़ है. स्कूल से आपने, कॉलेज से आपने बोला, आजकल स्कूल्स में ना ट्रेनिंग होती है. तो मुझे अभी एक स्कूल से ऑफ़र भी आया था 2 मंथ समर ट्रेनिंग का, कि आप आके उनको क्लासेस दीजिए रिगार्डिंग योर वो, ताकि उनको गाइडेंस मिले कि 12th के बाद वो आगे इस फील्ड को भी, जो आर्ट्स में थे, इस फील्ड को भी अप्रोच कर सकते हैं. तो मतलब इंडियन स्कूल्स नाउ दे आर बिकमिंग मोर प्रोग्रेसिव. सिर्फ उनको कुछ डिफरेंट चीज़ें, अब जैसे हमें भी अपनी लाइफ में डिफरेंट चीज़ें लर्न करते रहना चाहिए, अपने फील्ड में डिफरेंट आर्ट्स को लर्न करते रहना चाहिए. जैसे आप हैं, आपने अपनी एस्ट्रोलॉजी के साथ कुछ और भी लर्न किया, राइट. मैंने एस्ट्रोलॉजी के साथ टैटू को लर्न किया, राइट. तो टैटू का कोर्स होता है, हम लोग बेसिकली प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल सर्टिफिकेट है, हम लोग भी प्रोवाइड कराते हैं. इसकी ड्यूरेशन जनरली क्या होती है? इट्स जस्ट सर्टेन वीक्स, मंथ्स? कोर्सेज होते हैं, बेसिकली बेसिक है. बेसिक कोर्सेज में क्या होते हैं, जैसे आपके छोटे छोटे टैटोज आते हैं वो हो जाएंगे. एडवांस कोर्सेज है, जैसे आपके बड़े पीसेस आ जाएंगे. लाइक पोर्ट्रेट्स? बेसिक कोर्स बेसिकली आपको 2 to 3 मंथ्स लगता है करने में, एंड एडवांस जिसमें आपको सारी टेक्निक्स होती है वो 3 to 6 मंथ्स लगते हैं. अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन भी खींचनी नहीं आ सकती, यू कैन बी अ ग्रेट टैटू आर्टिस्ट. ओह, बिकॉज अभी तक जो हमने सुना था कि टैटू आर्टिस्ट बनने के लिए आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, तो अगर आपको ऐसे, जैसे फॉरेन में हमें
डायरेक्ट आपने देखा होगा डायरेक्ट बना देते हैं, बट इंडिया में भी कॉन्सेप्ट डायरेक्ट का आया नहीं है। तो हमारा एक प्रोसीजर होता है जहाँ पे हम एक पेपर निकालते हैं, उस पर ड्रॉ करते हैं, उसे आपके ऊपर पेस्ट करते हैं, देन उसके ऊपर आर्ट करते हैं। हाँ, अगर आपको लाइन भी खींचनी नहीं आती तो आपको डेफिनेटली 3 to 4 मंथ्स लगेंगे, पर अगर आपको कुछ नॉलेज है तो 2 to 3 मंथ्स आर सफिशिएंट फॉर यू। आपको एडवांस कोर्सेज करने हैं तो उसके लिए 3 to 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। उसमें अलग अलग टेक्निक्स आती हैं टैटू से रिलेटेड। इवन उसमें नॉलेज भी आती है आप कौन सी इंक यूज़ कर सकते हो, क्या इंक आपको बेनिफिट करेगी, क्या सो इंक इट विल बेनिफिट नहीं इंक्लूड करेगी। एवरीथिंग, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। तो इसमें ये आपका लाइक इफ़ आई वांट दैट कि जैसे मुंबई है फिल्मिंग का हब, वो है अगर आपको कुछ भी कोर्सेज करने हैं, सर्टिफिकेशन करने हैं, तो किसी भी बिजनेस में बीइंग एट अ राइट प्लेस वेर योर टारगेट ऑडियंसेस, ये मैटर करता है। तो इंडिया में जो मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनकी बहुत डिमांड है और जहाँ से आपका लाइफ इस फील्ड में अच्छी सेट हो सकती है, तो दे आर मोर बेस्ड इन मुंबई, इन गोवा, इन दिल्ली, और आप बताएंगे कहाँ पे ज़्यादा इनके स्कूल्स हैं? नहीं, यही है, हाँ एग्जैक्टली। मुंबई में आपको मिल जाएंगे स्कूल्स जो प्रॉपर टैटूइंग को, प्रॉपर टैटू स्कूल्स मिल जाएंगे आपको। गोवा में भी मिल जाएंगे आपको, दिल्ली में मिल जाएंगे आपको, नोएडा में मिल जाएंगे आपको, गुड़गांव में मिल जाएंगे आपको। बट हाँ, ये दिल्ली एनसीआर में ही ज़्यादा घूमते हैं, या फिर आप फाइनेंशियल स्टेट है उसमें। ज़्यादातर आपको जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ आज भी लोग उस तरीके से टैटू कर रहे हैं, शॉप्स में कर रहे हैं, स्टूडियोज़ में नहीं कर रहे। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टूडियो एंड शॉप। एंड बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैं ये कहूँगी कि अगर आपको कोई बॉडी आर्ट करानी है तो आप एक अच्छे लेविश स्टूडियो में जाइए, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है शुक्र को, वो लग्जरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टैटूइंग भी एक लग्जरी है। जो हम बोलते हैं कि नशों में पड़ जाते हैं लोग, ये टैटू है लग्जरी। इसी से आप देख सकते हो कि आप आगे लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। तो आप यही किसी ऐसे बंदे से करा लोगे जिसने ना हाइजीन मेंटेन कर रखी है, ना कोई ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है, तो आपको वही चीज़ इन रिटर्न मिलती है। तो इसमें जो आप बता रहे थे, जो कोर्सेज़ का आपने ड्यूरेशन बताया, तो इसके साथ इन कोर्सेज़ के साथ कुछ आपको कोई मतलब कोई जब व्हेन यू विल ओपन योर स्टूडियो एंड ऑल, तो कोई आपको लाइक कोई हेल्थ सर्टिफिकेशन, कोई मेडिकल क्लियरेंस, कुछ ऐसा आपको नहीं एक्वायर करना नहीं, पड़ता है? ऐसा नहीं है। बट हाँ, आप सर्टिफिकेट एज अ आर्टिस्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि आई एम अ सर्टिफाइड आर्टिस्ट। अगर आपको एक इंस्टीट्यूट खोलना है, जैसे हमने इन बेसिकली वहाँ महाराष्ट्र का मिलता है ज़्यादातर, महाराष्ट्र से बन के आता है वो एज अ इंस्टीट्यूट बनकर आता है, आर्ट इंस्टीट्यूट का होता है वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड होता है लाइसेंस हमारे पास, उसे आपको रिन्यू कराते रहना पड़ता है। एंड गेटिंग दैट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, वो आप नो, easy- दैट इज़ नॉट नहीं, डिफिकल्ट। क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे मुंबई में ही अगर आपको एक्टर की तरह एस्टैब्लिश करना है, तो आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे इतने फ्रॉड होते हैं। तो मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आज ये देख रहे हैं वो मिसगाइड ना हो, उन्हें इस पॉडकास्ट से सारी इन्फॉर्मेशन इस गवर्नमेंट सर्टिफाइड आपको मिलते हैं लाइसेंस, ठीक है। एज अ आर्टिस्ट भी आपको गवर्नमेंट सर्टिफाइड मिल जाएगा सर्टिफिकेट, एज एन इंस्टीट्यूट भी आपको मिल जाएगा। ऑल्दो बहुत सारे लोग इंडिया में आज भी फॉलो नहीं करते इस चीज़ को। आज भी उनके पास इंस्टीट्यूट का चलाने का लाइसेंस नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत कम लोगों के पास होगा, विच इज़ नॉट राइट वे ऑफ। विच इज़ नॉट राइट वे। अभी चल रहा है तो चल रहा है, जब नहीं चलेगा तब नहीं चलेगा। लास्टली, अगर ये सब तो आपने नॉलेज एक्विजिशन का फेस था, व्हेन यू स्टार्ट अप योर ओन स्टूडियो, बिकॉज देखिए मैंने तो सारे टैटूज़ बनाए, मैं वो मशीन्स देखता हूँ, मैं वो इंक्स देखता हूँ, तो वो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी अगर किसी को दे हैव टू गेट इनटू दिस बिजनेस? अगर आप एक स्मॉल लेवल से स्टार्ट करते हो तो 5 to 7 लाख Okay. minimum. Which will have all the accessory, all the Yeah, ink basic and- accessories. Basic accessories. Basic Okay. accessories. You can't have the fancy tattoo machines because वो tattoo machines ही around 1.5-2 लाख की आती हैं सिंगल। एंड उसके पैकेजेस होते हैं, जैसे हमारी फील्ड में एक ही मशीन के 3 अलग काम, मतलब 3 मशीन के अलग अलग काम है। जैसे आपके टैटू है, एक पे आपको फिल कराना है टैटू, एक में आपको शेड करानी है, एक में आपको लाइन बनवानी है, तो 3 अलग अलग मशीन्स के काम है ये। हम लोग एक ही से कर लेते हैं, वो अलग चीज़ है, बट आप ज़्यादातर देखेंगे फैंसी स्टूडियोज़ में आपको अलग अलग मशीन्स मिलेंगी। हाँ आकृति, तो इसके बाद देखिए, जो जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की एग्जीबिशन में हम लोग मिले थे, इस तरीके की जो लाइक इंटरनेशनल टैटू रिट्रीट्स एग्जीबिशंस होती हैं, जो कि मेरा परसेप्शन है कि बहुत कूल होती हैं, हर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स, फ्लैम्बॉयंट डिज़ाइनर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो
आई गेस देखिए इंटरनेशनली तो अलग अलग कंट्रीज़ में, थाईलैंड वगैरह में, हांगकांग में, बैंकॉक में अलग अलग जगह होती है, जर्मनी में भी बहुत ऐसी एग्जीबिशंस होती हैं। इंडिया में ये एग्जीबिशंस किस स्टैंडर्ड की हैं, कितनी फ्रीक्वेंटली होती हैं, इनमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे, इस कल्चर के बारे में? सबसे ज़्यादा फेमस जो इंडिया से जाते हैं फॉरेन में, वो दुबई कन्वेंशंस में जाते हैं। तो ये पैन इंडिया में होती है हमारी टैटू कन्वेंशंस, कहीं भी हो सकती है, लखनऊ में भी होती है, ये मुंबई में भी होती है, ये दिल्ली में भी होती है, गोवा में भी होती है, बहुत सारी जगह पे होती है। बस साउथ साइड नहीं होती, मैंने अभी भी बताया साउथ साइड इतना है नहीं क्रेज़। तो ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ में आपको टैटू कन्वेंशंस मिलेंगी, बहुत फ्रीक्वेंट्स भी होती है। हाँ, कोरोना के बाद से टैटू कन्वेंशंस काफ़ी कम हो गए हैं, लाइक 6 मंथ्स में एक बार हो रहे हैं। कोरोना से पहले तो एवरी मंथ आपको टैटू कन्वेंशंस मिलते। और टैटू कन्वेंशंस में ये भी होता है कि आप वहाँ कन्वेंशन में घूम रहे हो और उनके पास कोई एक बंदा कम पड़ गया टैटू करने के लिए, तो आपको बुला लेंगे, डू यू वांट अ फ्री टैटू, Oh, free tattoo, wow. लेट्स हैव इट। Okay. या एक नॉर्मल अमाउंट लेंगे, जस्ट लाइक अगर मैं 40-50,000 का कोई टैटू बोल रही हूँ, मैं आपको कहूँगी दिस टैटू आई टेक लाइक 5 to 10,000 इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, सो कम विद दिस। सो ऐसा भी होता है, इंडिया में ज़्यादातर होता है। फॉरेन में तो आप यहीं से एक क्लाइंट को लेकर जाएंगे अपने साथ, या बड़े कन्वेंशंस में इंडिया में भी यहीं से आप 1 या 2 अपने क्लाइंटल को लेकर जाएंगे जो इंटरेस्टेड हैं, उनके ऊपर आप करेंगे वहाँ जाके। अब वहाँ पे जो टाइम होता है, एक टाइम बाउंडेशन होती है आपके पास, आपको मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक में 6 या 8 आवर्स मिलते हैं उस पीस को कंप्लीट करने के लिए। जो जल्दी कर लेता है कंप्लीट पीस, उसको भी अवार्ड्स मिलते हैं, जो उसमें से अच्छा करता है उन्हें भी अवार्ड्स मिलते हैं, जो यूनिक कैटेगरीज करते हैं उनमें भी अवार्ड्स मिलते हैं। तो वो इट्स काइंड ऑफ कंपटीशन। तो इसमें आकृति जो मैंने मतलब सिल्वेस्टर स्टैलोन और इन सब के जो मूवीज़ में देखा है, जो मूवी में टैटूज़ का भी ऐसा होता है कि बंदे की हार्ले डेविडसन लेके वो शॉप में है, सामने बार है, सामने वो बियर पी रहे हैं, स्क्रीन लगा है, लोग स्नूकर पूल खेल रहे हैं और उसका पीछे टैटू बन रहा है। तो ये कल्चर अभी गोवा में है और इंडिया में और जगह आने का स्कोप है कि वेयर लाइक बिकॉज आई सी यू एज वेरी एजुकेटेड, वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी कूल काइंड ऑफ पर्सन। तो इस तरीके का सेटअप की एक्सेप्टेबिलिटी है, ये आपको क्या लगता है अभी आ चुकी है और इट्स वी आर स्टिल गेटिंग देयर? मेट्रोपॉलिटन्स में आ चुकी है। और एक में आपको अगर चीज़ बताऊँ, इसमें आप ज़्यादातर देखेंगे ये टैटूज या तो लायन या ईगल या विंग्स मिलेंगे आपको कॉमनली। सिर्फ यही लोग, वो क्यों, ऑटोमेटिकली वो एक तरह से आपका भाव आ जाता है, आपको वही चीज़ पसंद आती है। जैसे लॉयन, टाइगर रिप्रेजेंट पावर, अथॉरिटी, मैं हूँ किंग, राजा हूँ मैं। तो वो हार्ले डेविडसन चला रहा है और पीछे से अपना, हाँ, और अपना एक लुक ले रखा है उसने राजा वाला, और शेर भी राजा को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसी विंग्स है, उड़ान है, आप देखना जिनके विंग्स बने होंगे बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे होंगे या बाइक्स चला रहे होंगे। पूरी मतलब साइकोलॉजी होती है कि कौन से डिज़ाइन आपको पसंद आते हैं, विच यू गेट इंक्ड इन योर बॉडी, और वो आपकी पर्सनालिटी को भी धीरे धीरे मतलब शेप अप करना स्टार्ट कर देती है। तो इसमें आकृति अब मुझे एक चीज़ पूछनी थी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक एस्ट्रोलॉजी का बिलीवर आपके पास आता है, ठीक है, और जो जनरली हमारा परसेप्शन होता है एस्ट्रोलॉजी का कि आपकी जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको गवर्न करती है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपका असेंडेंट किसका है, आपका मून साइन किस ग्रह का है। तो अगर एक इंसान आपके पास आता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा जो असेंडेंट है वो मेरा मार्स है, मेरा जो मून साइन है वो मतलब जैसे एक्वेरियस है तो उसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न हो गया, और जो मेरा प्रोफेशन है, फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीनस से कनेक्ट हो गया, मुझे एक ही टैटू बनाना है। तो आप बीइंग एन एक्सपर्ट इन ऑल दैट फील्ड, आपको क्या लगता है मुझे सबसे ज़्यादा कंट्रोल क्या कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा मुझे बेनिफिट देगा, असेंडेंट, मून और माई प्रोफेशन प्लानट? देखो, करियर एंड प्रोफेशन इज़ वे मोर दीज डेज, राइट। तो पहले मैं बता दूँ ऑडियंस को कि असेंडेंट होता है जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है, उसमें जो राशि या जो प्लैनेट बैठा होता है वो हो सकता है शनि बैठा हो सकता है मून बैठा हो सकता है सूर्य बैठा हो। राशि हो सकता है कुंभ की हो सकता है कर्क की हो। तो जो फर्स्ट हाउस होता है वो हमारा असेंडेंट होता है, लगन होता है हमारा। उसके बाद जहाँ हमारा चंद्रमा बैठा होता है वो हमारा होता है राशि, चंद्र राशि। और वही मून साइन हमारा बेसिकली इंडिया से जो एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी होती है वो मून साइन पे होती है। अगर आप वेस्टर्न कल्चर में जाओगे तो सन साइन में होगी। जैसे कि आप
ले लो वर्गो और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वर्गो हो गए, सन हो गए, तो ये उसके हिसाब से होती है। तो अगर आप वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा मानते हो तो मैं आपको सन साइन बोलूँगी, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ योर लग्जरी और योर वेल्थ। देखो, वेल्थ और लग्जरी ये दोनों तो कॉम्बिनेशन रहेंगे ही रहेंगे एक टैटू में। हाफ मून रहेगा रहेगा एक टैटू में। अब बात करते हैं किसी का जो मून साइन है वो बैठा है कुंभ लगन में, यानी 11वीं राशि में, यानी कि शनि की राशि में बैठा है, ठीक है। तो अब वो क्या ले सकता है टैटू हाफ मून के साथ प्लैनेट का? एक वो ले सकता है एक्वेरियस का टैटू, वाटर बेयरर, आपने देखा होगा जो आजकल बन रहे हैं। एक वो उसका सिंबल ले सकता है। अब शनि में फ्लावर्स भी आ गए हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप देखोगे जो राशियां होती हैं जुलाई और इन सब की, इनके फ्लावर्स भी आते हैं। एक पॉपी फ्लावर हो गया, रोज़ हो गया, लिली हो गया, आप वो फ्लावर भी ले सकते हो, कॉन्स्टलेशन ले सकते हो आप। तो हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, बट ओनली रिलेटेड टू योर मून साइन फर्स्ट एंड देन योर प्रोफेशन। जैसे हम बोलते हैं कि हम जेमस्टोन में 9, 5, 1 का कॉम्बिनेशन रखते हैं। पहले 9 को देखेंगे, फिर 5 को देखेंगे, फिर 1 को देखेंगे। तो ऐसे ही हम पहले मून साइन को देखेंगे, उसके बाद हम आपके प्रोफेशन है, देन हम आपके असेंडेंट को देखेंगे। आकृति, आपने सारी प्रॉब्लम इस पॉडकास्ट में सॉल्व कर दी। सीरियसली, यू आर लाइक वेरी इंटेलिजेंट, नॉट ओनली विद द क्राफ्ट, विद लाइक द ब्लेंड, लाइक यू आर अ बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एस्ट्रोलॉजी एंड द बॉडी आर्ट। तो आकृति, अब हम ऑलमोस्ट हमारे इस एपिसोड के बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गए हैं, और अब आपने ऑडियंस को अभी तक जो हमारे साथ पीपल हु हैव स्टिक विद अस, उनके अंदर जिज्ञासा इस लेवल की हो गई होगी कि उनको आधों को एस्ट्रोलॉजी एंड टैटू की गाइडेंस ही होगी, आधों को आपके साथ टैटू बनवाने के लिए अपॉइंटमेंट भी लेनी होगी। तो अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना है तो व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ गेटिंग इन टच विद यू, और साथ ही साथ आपके कोई अपकमिंग वेंचर्स, अनाउंसमेंट, बुक रिलीज, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? सो पहले मैं बता देती हूँ, आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, मैं आपको नंबर दे दूँगी, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर देना, और इंस्टाग्राम का भी लिंक आप शेयर कर सकते हो। आजकल लोगों को एस्ट्रोलॉजी की इतनी ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है, तो मैं एक कोर्स निकालने वाली हूँ अपना, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड टैटू, जो बेसिक कोर्स होगा हमारा, जहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन भी ये समझ पाएगा कि व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी, पहले तो कुंडली क्या है, कैसे का वर्क करता है, और कैसे हम टैटू को इससे कंबाइन कर सकते हैं। साथ में हम ट्रेनिंग्स तो देते ही हैं, ट्रेनिंग्स ऑफलाइन होती है, हमारे गाज़ियाबाद वाले आउटलेट में होती है, हमारे नोएडा वाले आउटलेट में होती है, और हम रीलोकेट करने वाले हैं नोएडा वाला भी, तो इट्स कमिंग सून टू नोएडा, एंड होपिंग कि दिल्ली भी हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ इस पॉडकास्ट के बाद वो इंटरनेशनल होगा, बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जो ब्लेंड ऑफ सर्विसेज आकृति आप ऑफर कर रहे हैं वो नहीं है मार्केट में। आई विल टेल यू, मैंने टैटूज़ को लेके कहाँ नेशनल इंटरनेशनल रिसर्च करी है, इंक्वायरी करी है। अपनी क्राफ्ट का तो सब आर्टिस्ट को पता है एंड दे आर गुड एट दैट, पर उसके पीछे का रैशनल क्या है, रीज़न क्या है, आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, बिलीफ क्या है, नहीं पता। तो यू आर एक्चुअली लाइक डूइंग अ जस्टिस टू योर क्राफ्ट, एंड हमारे इस चैनल के और इस प्लेटफॉर्म के बिहाफ से मैं आपको बेस्ट विशेस ही दूंगा। और इसके बाद देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि इसी तरीके के एक्सपर्ट गेस्ट हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज जिस्ट में हम लोग आपके सामने लेके आते रहेंगे। सो वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन टू अस, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।